हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमएस स्टडी गुरु। आज की इस वीडियो में मैं फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस का जवाब देने वाली हूँ जो लर्नर्स के द्वारा पूछे जाते हैं अक्सर ही अबाउट यूजीसी नेट एग्जाम। ठीक है, सो बहुत सारे लर्नर्स के कमेंट्स आते हैं, मैसेज आते हैं, लेकिन मैं हर किसी के कमेंट का रिप्लाई नहीं कर सकती, ना ही हर किसी के मैसेज का रिस्पॉन्ड कर सकती हूँ। सो दैट्स वाई उन सभी फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस पर एक वीडियो बनाई है आपके लिए, उन सबका मैं आंसर्स दूंगी। इसके अलावा आपको भी अगर कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हैं और मैं उस पर एक वीडियो बना दूंगी। ठीक है, सो सबसे पहले आपको बता दूं कि अगर आप मेरे साथ पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए आपको अनअकैडमी ज्वाइन करनी है। अनअकैडमी पे मेरी फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस भी चलती हैं और प्लस सब्सक्रिप्शन लेने पे वहाँ पे मेरी पेड क्लासेस भी चलती हैं। ठीक है, और अगर आपको फ्री क्लासेस मेरी अनअकैडमी पे असेस करनी है तो आपको मेरा इन्वाइट कोड यूज़ करना है सिमर10, और अगर आपको सब्सक्रिप्शन लेनी है पूरे कोर्स के लिए तो उसके लिए भी आपको सिमर10 मेरा कोड यूज़ करना है। एक ही सब्सक्रिप्शन से आपको सभी एजुकेटर्स, अनअकैडमी पे मल्टीपल एजुकेटर्स की क्लासेस मिल जाती हैं। 21 सब्जेक्ट्स में ये क्लासेस अवेलेबल रहती हैं आपको यूजीसी नेट के। ठीक है, और कोड है मेरा सिमर10, आपको डिस्क्रिप्शन में भी ये कोड मिल जाएगा। इससे आपको 10% ऑफ मिलेगा अपनी सब्सक्रिप्शन पर। तो पहला फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन जो लर्नर्स के द्वारा अक्सर ही पूछा जाता है वो ये रहता है कि अगर आप एमए कर रहे हैं, मास्टर्स कर रहे हैं, तो मास्टर्स के दौरान यूजीसी नेट का एग्ज़ाम क्लियर करना चाहते हैं तो आप कैसे कर सकते हैं मैनेज मास्टर्स भी और अपना नेट की प्रिपरेशन भी। क्या ऐसा हो सकता है कि मास्टर्स के दौरान ही आपका नेट क्लियर हो जाए? तो बिल्कुल ऐसा हो सकता है। बहुत सारे ऐसे लर्नर्स हैं जिन्होंने मास्टर्स के दौरान ही नेट का एग्ज़ाम क्लियर किया है। ठीक है, सो आपको क्या करना है उसके लिए एक तो आपको जो मास्टर्स के अपना सिलेबस है ना वो बहुत अच्छे से करना है। जैसे अब इकोनॉमिक्स पढ़ते हो आप, उसमें आप डेवलपमेंट के मॉडल्स पढ़ते हो, हैरेट, डोमर, सोलो। जब आप अपने एमए के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हो तो आप इतना उसे डीपली नहीं पढ़ते, आप उतना ही पढ़ते हो जितना हम उसका आंसर में लिख पाएँ। ठीक है, इतना आंसर हमारा लेंथी बन जाए कि मोस्टली सब्जेक्टिव एग्जाम होता है मास्टर्स का, तो आप जस्ट लेंथ बढ़ाने के लिए मतलब उतना पढ़ लेते हो। बट अगर आपके माइंड में है कि आपको नेट की प्रिपरेशन करनी है तो आपको कुछ अलग से नहीं पढ़ना। ठीक है, आप जो मास्टर्स में पढ़ रहे हो ना उससे ही बस और ज़्यादा मतलब अच्छे से पढ़ना है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी है, हैरेट डोमर मॉडल है। अगर आप मास्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हो तो आप शायद उसे इतने अच्छे से ना पढ़ो, लेकिन अगर आपको यूजीसी नेट देना है और आप सोच रहे हो कि मुझे यूजीसी नेट मास्टर्स के दौरान ही क्लियर करना है तो आप उस मॉडल को और भी ध्यान से पढ़ो। ठीक है, उसमें से देखो किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उसमें से क्या क्या बन सकते हैं, है ना। उन क्वेश्चंस को अच्छे से आप मतलब याद रखो, इक्वेशंस याद रखो। सो ये चीज़ है, मतलब आपको ये नहीं है कि नेट के लिए अलग से टाइम देना है, बस इतना ही है कि जो आप मास्टर्स में पढ़ रहे हो उसे और ज़्यादा डीपली पढ़ लो तो आपकी नेट की प्रिपरेशन मास्टर्स के साथ साथ हो जाएगी। ठीक है, दूसरा सवाल लर्नर्स के द्वारा ये पूछा जाता है एलिजिबिलिटी के बारे में। सो मैं यहाँ पे बता दूं कि नेट के एग्ज़ाम के लिए अगर आपको अपेयर होना है तो 55% मार्क्स मैंडेटरी रहते हैं आपके मास्टर्स में। ठीक है, जिस सब्जेक्ट में आपकी मास्टर्स हुई है उसी सब्जेक्ट में आप नेट के लिए अपेयर हो सकते हैं। नेट जीआरएफ के लिए कोई अलग से एग्ज़ाम नहीं होता, एक ही एग्ज़ाम होता है। अगर आप मेरिट में जाते हैं, काफ़ी अच्छी स्कोर रहती है टॉप 1% में, तो आप जीआरएफ क्लियर कर पाते हैं। ठीक है, सो नेट के लिए कट ऑफ अलग रहती है, जीआरएफ के लिए अलग रहती है। अगर आपका बहुत अच्छा स्कोर रहता है तो आप जीआरएफ क्लियर करते हैं। ठीक है, सो जो जीआरएफ है ना उसके लिए आपकी एज एलिजिबिलिटी होती है, एज क्राइटेरिया उसके लिए 30 इयर्स रहता है। ठीक है, मतलब आप 30 सालों तक जीआरएफ के लिए अटेम्प्ट कर सकते हैं। बट जो नेट है उसके लिए कोई भी एज लिमिट नहीं होती, आप जब मर्जी मतलब नेट का एग्ज़ाम दे सकते हैं। देयर इज़ नो पर्टिकुलर एज लिमिट फॉर यूजीसी नेट एग्ज़ाम। ठीक है, सो ये चीज़ रहती है। इसके अलावा बहुत सारे लर्नर्स का ये सवाल रहता है कि पेपर पैटर्न क्या रहता है नेट के एग्जाम का। तो पेपर पैटर्न ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं। पेपर 1 जो होता है उसमें आपके 30 क्वेश्चंस होते हैं, 50 क्वेश्चंस होते हैं, और वो पेपर रिसर्च एप्टीट्यूड, टीचिंग एप्टीट्यूड, डाटा इंटरप्रिटेशन, लॉजिकल रीजनिंग, इन सब चीज़ों से मतलब आपका बेसिक एप्टीट्यूड चेक करने के लिए होता है। और जो दूसरा पेपर होता है वो आपके सब्जेक्ट में होता है, उसमें 100 क्वेश्चंस होते हैं और उसके लिए आपको 2 आवर्स मिलते हैं। मतलब टोटल आपको 3 आवर्स मिलते हैं, 3 घंटे का पेपर होता है। ठीक है, आपकी मर्जी है, आप जितना मर्जी टाइम पेपर 2 को दीजिए, पेपर 1 को दीजिए। टोटल 3 आवर्स मिलते हैं, कोई ब्रेक नहीं होता। पेपर 1 में 50 होते हैं क्वेश्चंस और पेपर 2 में 100 होते हैं। टोटल 150 क्वेश्चंस आपको 3 आवर्स में करने होते हैं और सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं। 4 ऑप्शन हर किसी के होते हैं। ठीक है जी, सो इसमें कोई इंटरनल चॉइस नहीं होती।
इसके अलावा बहुत सारे लर्नर्स ये पूछते हैं कि अगर हमने प्राइवेट में मास्टर्स किया है तो क्या हम नेट के लिए एलिजिबल हैं? बिल्कुल एलिजिबल हैं। अगर आपने प्राइवेट में भी मास्टर्स किया है, आपके 55% मार्क्स हैं, जर्नल के लिए 55% है, ठीक है। सो आप नेट के लिए एलिजिबल हैं। बहुत सारे लर्नर्स का एक सवाल ये आता है कितने घंटे पढ़ें अगर नेट का एग्ज़ाम निकालना है। तो हालांकि ये सवाल मुझे बहुत ही ज़्यादा मतलब अच्छा नहीं लगता ये क्वेश्चन मुझे, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर आपके अपने कैलिबर पर डिपेंड करता है। अब कई लर्नर्स ऐसे होते हैं जो मतलब 2 घंटे पढ़ के भी नेट का एग्ज़ाम निकाल लेते हैं, कोई 8-8 घंटे पढ़ते हैं तब भी नहीं हो पाता। सो ये चीज़ आपके पर्सनल कैलिबर पर डिपेंड करती है। अगर मैं अपना बताऊँ आपको तो मैं मतलब दिन में 3 घंटे अप्रॉक्सीमेट पढ़ती थी नेट के एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। तो मतलब अगर आप 3 से 4 घंटे पढ़ते हैं तो आप इजीली जेआरएफ निकाल सकते हैं अपना, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे लर्नर्स का आते हैं मैसेज बुक लिस्ट को लेके, बुक लिस्ट क्या फॉलो करनी है। तो बुक लिस्ट पे मेरी एक अलग वीडियो है, इसी चैनल पे आपको मिलेगी, वो वीडियो देखिएगा। अदरवाइज आप क्या करिएगा, यूट्यूब पे टाइप कीजिएगा यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स बुक लिस्ट बाय सिमरनजीत कौर, ठीक है। आपके सामने 1-2 वीडियोज़ निकल आएंगी मेरी, सो वो वीडियोज़ आप देख लीजिएगा, उसमें मैंने बुक लिस्ट बताई हुई है, ठीक है जी। इसके अलावा अगर आपका कोई और क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर दीजिएगा। ये मत मतलब ऐसा सोचिएगा कि पता नहीं रिप्लाई क्यों नहीं आता, ऐसा मतलब जो हर इंडिविजुअल का रिप्लाई हम नहीं कर पाते, बट जो भी आपके कमेंट्स होंगे उस पर हम अलग वीडियो लेके आएंगे, जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे, ठीक है जी। और इसके अलावा आप अनअकैडमी में मुझे फॉलो कर सकते हैं। मैंने आपको अपना कोड भी बता दिया है। अपने फ्री मटेरियल को एसेस अगर मेरे करना चाहते हैं तब भी आपको सिमर10 कोड यूज़ करना है, और अगर आपको प्लस सब्सक्रिप्शन लेनी है तब भी आपको यही कोड यूज़ करना है। इसके अलावा अगर आप क्लासेस के बारे में और जानकारी चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर दीजिएगा क्लासेस के बारे में जानकारी लेने के लिए, तो आपको हमारी टीम गाइड कर देगी, ठीक है जी। और डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम लिंक भी दिया गया है, इस टेलीग्राम को भी आप फॉलो कर सकते हैं, मेरे टेलीग्राम चैनल को। यहाँ पे डेली फ्री क्लासेस के लिंक्स जो है वो अपडेट होते हैं, ठीक है। सो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय।